जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या? कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, कहाँ से आया है। इसका वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया, ग्रीक वर्ड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट से, जिसका मीन्स क्या होता है तो बातचीत वगैरह करना। ठीक, नहीं लाइक व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है भाई? तो मैसेज को ट्रांसफ़र करना, कोई भी अपने इमोशंस, ओपिनियन, आइडियाज़, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ड कम्युनिकेशन। उससे से हमने जाना था पर्पस, भाई इसका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना पहला पर्पस हुआ। फिर उसको क्या, प्लानिंग करना, डाटा कलेक्ट करना, इंटरवेंशन करना, ठीक, आईपीआर मेंटेन करना। किसी से भी यू आर मेंटेनिंग द आईपीआर विद पेशेंट, दैट इज कॉल्ड वर्ड, इट इज़ आल्सो ए पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आईपीआर मेंटेन करना। उसके से हमने एक देखा था लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 4 लेवल देखा था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो उसमें हमने क्या देखा था लेवल 1 में? तो वो नॉर्मल कन्वेंशनल लेवल था। कन्वेंशनल लेवल बोले तो क्या, तो कन्वेंशनल लेवल मतलब कि एकदम कैजुअली बातचीत, कभी भी किसी से शुरू होता है तो लेवल 1 पे हम लोग रहते हैं, कैजुअल बात शुरू होता है। फिर हम लोग आते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाउ थर्ड आता है फ्रेंड्स पार्टिसिपेशन, उसमें फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करते हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। चाहे उसके फ्रेंड्स सर्कल को भी हम लोग जानते हैं कि भाई कैसे माहौल में अच्छा रहता है, चाहे किस माहौल में ज़्यादा खुलेगा, ये अपने बारे में ज़्यादा बताएगा। एंड देयर इज़ अ लास्ट लेवल 4 इज़ इंटीमेसी लेवल, या इंटीमेसी फेज़ भी कह सकते हैं। तो इंटीमेसी फेज़ में ऐसा है कि भाई आप प्रॉपर जो पर्सन एक दूसरे के बारे में पर्सन अच्छे से जान रहे हैं, एक दूसरे को भावनाओं को बिना बोले भी समझ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी बातें जो इंसान किसी को नहीं बता सकता, बट दैट पर्सन, द पर्टिकुलर पर्सन knows all the facts, all the information about you, that is at the intimate level। मैं कि इंटीमेट लेवल पे वो बातें आपकी जानता हो जो आप सब किसी को ना बताते हो, दैट इज कॉल्ड इंटीमेशन लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमने डील कर ली थी पिछले क्लास में। अब हम लोग फर्दर आज की हम क्लास में बात करेंगे द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए बैरलो। क्या? बैरलो। तो बैरलो जो थे ये एक अमेरिकन, क्या कहते हैं, अमेरिकन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे जो कि अपने थ्योरीज वगैरह देते थे, ठीक है। और ये वहीं के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, टीचर थे। तो इन्होंने एक मॉडल दिया, द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय हुम, द बैरलो। तो उन्होंने एक मॉडल दिया जो था क्या, SMCR। व्हाट? SMCR मॉडल। आप इसको लिख सकते हैं SMCR मॉडल, ठीक। तो एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोर्स और सेंडर। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोर्स और सेंडर। नाउ अनदर वन इज एम। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैसेज। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैसेज। नाउ अनदर वन इज सी। सी स्टैंड्स फॉर चैनल। सी स्टैंड्स फॉर चैनल। नाउ फोर्थ वन इज आर। आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिसीवर। हम इसको फर्दर बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे कि भाई SMCR, सोर्स, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर क्या है, क्या होता है, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट ऑफ हम लोग बात करेंगे किसकी, सेंडर की। किसकी बात करेंगे? सेंडर की। तो सेंडर क्या है? तो सेंडर, इट इज़ द पर्सन हु इंटीमेट, या सॉरी, इट इज़ अ पर्सन हु इनिशिएट द कन्वर्सेशन, ठीक। तो नॉर्मली ऐसा पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या करे, बातचीत की शुरुआत करे, ठीक, जो इनिशिएट करे कन्वर्सेशन को, मैं कि बातचीत को क्या करे, शुरू करे, तो वो होता है सेंडर। लाइक मैं अभी इस टाइम अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास थॉट्स है, मेरे पास आइडियाज़ हैं, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, सेंडर हो गया, क्योंकि मैसेज मेरे द्वारा कन्वे हो रहा है, ठीक। आगे लोग देखते हैं, सेंडर में हैव एन आइडियाज़, इमोशंस, ओपिनियन और नॉलेज दैट हैज़ टू बी कन्वे टू अनदर पर्सन। सेम वही बात है कि जैसे कि जो सेंडर, उसके साथ आइडियाज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, थॉट्स हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, ठीक, नॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या करेगा, आपको ट्रांसफ़र करेगा, वो कन्वे करने की कोशिश करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो वो कौन करेगा ऐसा काम? सेंडर। मीन्स टू से सिंपली अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन बस बोले,
ठीक है, ये पर्सन अपनी बात शुरू करे वो होता है सेंडर, जो बोल रहा हो अपनी बात को सबसे पहले स्टार्ट करे वो होता है सेंडर। नेक्स्ट आता है मैसेज। क्या आता है नेक्स्ट? मैसेज। तो मैसेज क्या है? द थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड द ओपिनियन सेंड बाय सेंडर। ठीक, तो मैसेज, मैसेज मीन्स व्हाट? मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ मीन्स मैं सेंडर, बट मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, जो नॉलेज मैं एक्चुअली अपने माध्यम से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आप तक, जो मैं इस वीडियो के द्वारा जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, जो नॉलेज मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जो नॉलेज, कम्युनिकेशन का नॉलेज, इट्स कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड मैसेज। ये क्या होगा? ये मैसेज होगा। इज इट क्लियर? मैसेज, अब सेंडर हम किसे कह रहे हैं? जो मैसेज दे रहा है, द पर्सन हु इनिशिएट और ट्रांसफर द नॉलेज और गिविंग द नॉलेज, इट्स नॉन ए सेंडर, but the message, the thoughts which is given by the sender, or thoughts, ideas or opinion given by the sender, that particular thing, that particular thoughts is called message. Is it clear? Now next हम लोग बात करेंगे चैनल की। किसकी बात करेंगे? तो चैनल की। तो भाई चैनल क्या है? ठीक, तो हमने सेंडर जान लिया, मैसेज जान लिया, लेकिन जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैसेज दे रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो भाई यहाँ मीडियम होगा ना। चैनल मीडियम को चैनल कहते हैं। पढ़ो वहाँ पे। चैनल इज़ ए मीडियम थ्रू विच मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड। चैनल क्या है? एक ऐसा माध्यम है। क्या है? इट इज़ ए माध्यम, इट इज़ ए मीडियम बाय विच मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड या ट्रांसमिटेड, जिसके द्वारा मैसेज क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। लाइक मैं बोल रहा हूँ, तो माध्यम क्या है? यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन हो रहा है, मेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान रहे हैं, और पर्टिकुलर अगर आप क्लास में यहाँ बैठे रहेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा? तो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं कि लिख के बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। तो जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, द वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं अगर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो राइटिंग इज माई वर्ड मीडियम। मैं लिख दिया, आपने पढ़ लिया, तो आपको इस एक मैसेज हो गया, ये मैसेज हो गया। बट जो राइटिंग के द्वारा मैं बता रहा हूँ, इट इज़ इट इज़ चैनल। मैं बोल रहा हूँ तो ये भी क्या हुआ? स्पीकिंग इज ए चैनल। मैं कि बोलने के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं कोई साइन एंड सिम्टम्स करके बता रहा हूँ, लाइक मैं अगर ऐसे करूँ, मैं कि बोलो, आपको समझ आएगा कि बोलो। ठीक, तो ये क्या हो? ये भी एक तरह का साइन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? एक एक्शन कर रहा हूँ मैं, तो इस साइन जो है ये क्या हो गया? एक तरह का चैनल हो गया मैसेज पहुँचाने का। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये क्या होगा? वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। बोल के बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, किसी साइन के द्वारा, किसी कोई फोटोज़ दिखा सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। इतना मेरे को लगता है तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। सेंडर जो मैसेज बोल रहा है, द पर्सन हु स्पीकिंग और गिविंग द मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या हो गया? द पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है, द पर्टिकुलर सेंटेंसेस, द पर्टिकुलर ओपिनियन एंड आइडियाज़ जो आदमी देना चाहता है, सामने वाले को बताना चाहता है, दैट इज़ व्हाट, वो क्या होगा? मैसेज। ठीक है, जो समझाना चाह रहा है इंसान को, क्या कहना चाह रहा है। एंड थर्ड वन इज चैनल। चैनल क्या हो सकता है? बोल के बता रहा है, लिख के बता रहा है, साइन बता रहा है, क्या है, ठीक है, पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहता है। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? चैनल। आगे हम लोग देखते हैं किसको उतारना है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की सेंडर की, मैसेज की और चैनल की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिसीवर की, कि रिसीवर क्या होता है। तो रिसीवर इज़ ए लिसनर, ऑब्जर्वर और इंटरप्रिटेटर ऑफ मैसेज। रिसीवर कौन है? रिसीवर इज़ ए पर्सन हु एक्चुअली इंटरप्रिटेट योर मैसेज। भाई सेंडर ने मैसेज दे दिया, मैसेज कन्वे हो चुका है, बट सामने वाला जो है पर्सन, जो मैं समझने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। भाई माइक मैं बोल रहा हूँ, मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वीडियो के आगे जो देख रहा हो, क्या हो आप लोग? क्या हो जाओगे? रिसीवर। बाकी इस मैसेज जो मैं मैसेज अभी बोल रहा हूँ, वो मैसेज को आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। ठीक, तो आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। मेरे मैसेज को आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हो, मेरे मैसेज को आप समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो आप क्या हो गए? रिसीवर हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? फीडबैक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चार जो थे एस, ठीक है, SMCR। तो एस फॉर क्या था? सेंडर, जो मैसेज दे रहा था वो पर्सन। ठीक है, दूसरा क्या था? एम, मैसेज क्या? जो पर्सन जो मैसेज कन्वे कर रहा था, जो इमोशन, ओपिनियन, थॉट जो समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर आता है सी, चैनल। चैनल क्या था? माध्यम,
वर्बल, नॉन वर्बल, साइन लैंग्वेज क्या था, किस तरह मैसेज समझाने की कोशिश की है, माध्यम क्या है। और फोर्थ क्या है, रिसीवर। रिसीवर क्या है, जो दूसरा पर्सन जो मैसेज को समझ रहा है, डिकोड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिकोड। इसको डिकोडर भी कहते हैं, रिसीवर को क्या कहते हैं, डिकोडर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, फीडबैक। फीडबैक एक छोटा सा पॉइंट है कि इतना जो होल प्रोसेस हुआ, सेंडर ने बोला, मैसेज दिया, मैसेज किसी चैनल के माध्यम से जा रहा है, फिर रिसीवर तक पहुँचे, रिसीवर उसे डिकोड कर रहा है। मान के चलिए मैंने बोल दिया, ठीक, मैसेज आप तक पहुँच भी गया, आपने डिकोड किया, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैसेज आपने डिकोड कर लिया है। जब आप कमेंट में करोगे कि हमको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया, तो फटाक जिसको समझ में आ गया एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जल्दी से क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे देखते हैं। तो फीडबैक हम क्या कहते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्स सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज। मैसेज को जब रिसीवर डिकोड कर लेता है और सेंडर को वापस हाँ यस समझ में आ गया, ठीक है, अच्छा उसके रिप्लाई में कुछ देता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। उसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो द फीडबैक enables द सेंडर टू वेरीफाई दैट द मैसेज रिसीव्ड वाज द मैसेज सेंड। बाकी मैसेज जो दिया गया है, ठीक है, सेंडर के द्वारा, वो क्या हो गया है, रिसीवर के द्वारा समझा जा चुका है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि मैसेज आप लोग को सॉरी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग को समझ में आ गया है। इससे क्या होगा, मुझे भी एक फीडबैक मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स। वी जस्ट कैटेगराइज्ड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टू 3। फर्स्ट वन इज क्या है, तो बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस्ड पे क्या है, या बेस्ड अपॉन फ्लो के बेस्ड पे कैसा हो, और कुछ है तीसरा है क्या, अदर्स बेसिस पे कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे क्या, बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप के बेस्ड पे कैसे हम लोग फर्दर कहते क्लासीफाई कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। तो इन द बेस्ड ऑफ रिलेशनशिप देयर आर 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। व्हाट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जैसे नॉर्मली आप लोग हिंदी में बात करें तो औपचारिक, इनफॉर्मल इज व्हाट, अनौपचारिक। तो जो हम लोग फॉर्मल की बात कर रहे हैं, किसके बात हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मल। तो एनीथिंग विच इज़ कम अंडर द ऑफिशियल, कोई भी चीज़ जो ऑफिशियल के अंदर आ जाए, ऑफिशियल काम हो जाए, ठीक, तो दैट इज़ व्हाट, फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए सुपरिटेंडेंट है, वो स्टाफ नर्स से बात कर रही है, चाहे कोई रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह बना के दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ है क्या, फॉर्मल, वो चीज़ जो होती है क्या, फॉर्मल वे में हो रही है। ठीक, तो दैट्स व्हाट फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप वहाँ पे जो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी एकदम दोस्ती याराना ऐसा कुछ नहीं, एकदम फॉर्मल, ठीक है, एकदम जेंटलमैन टाइप। उससे हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल की। किसी हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 क्लोज फ्रेंड्स। जैसे किसी भी साथी संबंधी, किसी दोस्त के बीच में जो क्या होता है, बातचीत होती है, जैसे तैसे, कोई एकदम खड़े होने का तरीका नहीं, चाहे जैसे मन वैसे बात कर लिया, कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया, तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन फॉर्मल क्या होता है, पर्टिकुलर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गुड बॉडी पोस्चर होता है, तो वो सब क्या होता है, फॉर्मल होता है। बट ठीक इसका उल्टा, आप किसी दोस्त साथी से बात करें, उसमें किसी नियम कानून का, किसी भी चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना, रूल रेगुलेशन का, आप किसी भी तरह उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं, ठीक, आप अपने किसी भी माध्यम से अपना मैसेज उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इन द क्या कहते हैं ऑपोजिट सेक्शन, इन द फॉर्मल आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, सुपरिटेंडेंट से कैसे बात करना है, अपने लो वर्कर से कैसे बात करना है, आपको इस चीज़ें की ख्याल रखनी पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बेस्ड ऑफ फ्लो के अगर आधार में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कैसे होगा, तो डाउनवर्ड इन द सेंस लाइक जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, लाइक सुपरिटेंडेंट जो है स्टाफ नर्स को, चाहे जो बीगन नर्सेज वगैरह होते हैं, उन लोगों को क्या ऑर्डर देती है, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ठीक है, यू शुड टेक द वाइटल्स, ठीक, या कोई भी अदर काम, यू शुड चेक इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। तो ये सब क्या है, ऑर्डर्स हो गया, सजेशन हो गया। तो ये सब कौन दे रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से बल्कि फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड, ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोग को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह का कम्युनिकेशन हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा।
जो नीचे वाले लोग क्या होंगे, ऊपर की ओर अपने क्या सजेशन देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ चीज़ मांगेंगे, चाहे लाइक स्टाफ नर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उसको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है बाकी हॉस्पिटल में कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो फर्दर हम लोग क्या कहते हैं गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, या कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ग्लव्स नहीं है, सिरिंज की कमी है, मेट्रोनिडाजोल के बोतल्स ख़त्म हो गए हैं, या सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं है, तो ये सब हम लिख के देंगे कि सुपरिटेंडेंट को, चाहे केमिस्ट सेक्शन को, फार्माकोलॉजिकल सेक्शन को, कि हाँ ये हमको मुहैया कराया जाए, हमको क्या करना है, पेशेंट को दवाई चलानी है। तो ये जो चीज़ जो रिक्वेस्ट टाइप हो रहा है, रिक्वेस्ट सजेशन जो हेल्पिंग मांगी जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब नीचे से क्या आ रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसके साथ है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन द सेंस व्हाट, कि हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक आई एम द स्टाफ नर्स, यू आर अ स्टाफ नर्स, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम एज ग्रुप या सेम लेवल ऑफ पर्सन या सेम लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल क्या कहता है ऑक्यूपेशनल पर्सन से एक समान का जो लोग धंधा कर रहे हैं, जो लोग रोज़गार है, तो लोग जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, देख हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि इस इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो क्या है, हमारे जो आस हमारे साथ के जो लोग हैं, साथ के अंदर से जो सेम कैटेगरी के लोग हैं, सेम पोजीशन पे, सेम जिनके पास नॉलेज है, सेम जिसके पास पोजीशन है हम लोग की तरह, तो उससे हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। उसके से हम लोग बात करते हैं वन वे कम्युनिकेशन। क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, मैसेज दिया, ठीक, मैसेज दिया, किसको, रिसीवर को दिया, लेकिन जो फीडबैक है, नो फीडबैक नहीं आ रहा है, सिर्फ मैसेज जा रहा है, मैसेज जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। मतलब मैसेज सिर्फ जा रहा है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, वन वे कम्युनिकेशन। ये क्या हो जाता है, वन वे कम्युनिकेशन। मीन्स टू से one way communication is the type of communication where the sender only sends the message to the receiver and it is received by the receiver, but there is no any response by the receiver। किसी तरह कोई रिस्पॉन्स रिसीवर के द्वारा, फीडबैक रिसीवर के द्वारा नहीं दिया जाता है। और उसके ठीक उल्टा आ जाता है टू वे कम्युनिकेशन। क्या है यहाँ पे, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में कहा है, टू वे कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन where the sender sends the message to the receiver and receiver decode the message and just give the feedback to the sender। इस सेंडर को क्या करेगा, फीडबैक देगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे मीन्स व्हाट, वन वे कब था, जब फीडबैक नहीं था, बस एक सिंगल लाइन थी, एरो थी, मतलब मैसेज सिर्फ गया। लेकिन जब डबल हुआ, मतलब जब फीडबैक वापस आ रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, चाहे आप जो कहना चाहते हैं हम समझ गए, तो किस में आ जाता है, टू वे कम्युनिकेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है, टू वे कम्युनिकेशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ड अपॉन दी फ्लो। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया किसका, अदर्स। अदर्स में आता है विजुअल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और मेटा कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कहने का मतलब है लाइक इन द सेंस ऑफ व्हाट, बॉडी पोस्चर, गेस्चर, सिंबल्स, चार्ट, पेंटिंग्स। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग दिखा के, चाहे बॉडी लैंग्वेज से, पोस्चर से, साइंस वगैरह बता के कि हाँ ये हो गया, कुछ भी, ठीक। लाइक ड्रिंकिंग वाटर कहना हो तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो लोग ड्रिंकिंग वाटर समझते हैं, आप कुछ और मत समझ जाइएगा। तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक, जो कि मैं कि क्या विजुअली क्या डिस्क्राइब किया जा सके और उसको डिकोड किया जा सके। अगर मैंने मान के चलो ऐसे कहा, मीन्स क्या, आप लोग समझोगे कि खाना खाने की, चाहे कुछ खाने की बात हो रही है, ठीक। तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। अब उसके बाद से हम लोग बात करें टेलीकम्युनिकेशन का। तो टेलीकम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर वी यूज द सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, योर फोन आल्सो। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई टेलीकम्युनिकेशन पे हो गई। मतलब कि आप यहाँ से बैठे बैठे आप कहीं और पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आप इस मैसेज को, इस नॉलेज को आप ले सकते हैं। तो ये किस में आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में। किस में आ रहा है, ये टेलीकम्युनिकेशन में आ रहा है। समझ में आ रहा है टेलीकम्युनिकेशन, तो भाई कमेंट में टेलीकम्युनिकेशन लिखना ज़रूर। उसके बाद से देखना मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन ये कई लोग को समझ में नहीं आता, लोग कहता है भाई टेलीकम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन तो दोनों सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। मेटा कम्युनिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि एक डबल मीनिंग बात हो जाती है। डबल मीनिंग बात जैसे आप जो समझ वो नहीं, डबल मीनिंग बात कहने का मतलब है कि द वर्ड्स लाइक द मैसेज
has its own message, the deep message inside the message. You can say the deep message inside the message which is conveyed by the sender. एक बार और सुनिए ध्यान से, deep message deep message is into the normal message which is conveyed by the sender. बस सेंडर के द्वारा ऐसा मैसेज दिया गया, उस मैसेज के अंदर एक और मैसेज होना, ठीक, जिसका कोई डीप मीनिंग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. लाइक आप किसी से मिलते हैं तो कहते हो ग्लैड टू सी यू, अच्छा लगा तुमसे मिलके, या तुमको देख के अच्छा लगा. लाइक कोई है, ओ गॉड या अल्लाह व्हाट हैपन विद हर, व्हाट हैपन विद हिम, या आप लोग कहते हो कि भगवान तुम्हें खुश रखे, मे गुड ब्लेस यू. तो एक छोटा सा मैसेज तो आपने दिया, लेकिन इस मैसेज के अंदर भी एक मैसेज है कि हाँ आपको उसकी फ़िक्र है, आप उसको आशीर्वाद दे, आप चाहते हैं उसके साथ हमेशा अच्छा हो. लाइक आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं तो नॉर्मल आपको लगता है आशीर्वाद दिया माता पिता, लेकिन उसके अंदर भी एक डीप मीनिंग है कि वो हमेशा आपके लिए क्या चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं. तो दैट इज़ व्हाट मेटा कम्युनिकेशन. मेटा कम्युनिकेशन क्या है, द डीप मैसेज इनसाइड द नॉर्मल मैसेज विच इज़ कन्वे बाय द सेंडर टू द रिसीवर. इज इट क्लियर? ये क्या था, टाइप्स था. एक बार और देख लीजिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन फ्लो एंड बेस्ड ऑन अदर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्या कि बेस्ड ऑन जो रिलेशनशिप था उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल था, मतलब एक ऑफिशियल था एक अनऑफिशियल था. दूसरे में हमने देखा क्या कहते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टल और 1 वे 2 वे. डाउनवर्ड मतलब क्या था, जो ऊपर से नीचे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे थे उसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. अपवर्ड क्या था, नीचे से रिक्वेस्ट वगैरह ऊपर की ओर लोग करते हैं, स्टाफ नर्स टू दी सुपरिटेंडेंट और टू दी डॉक्टर, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ व्हाट, द अपवर्ड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हमने बात किया किसका, तो हॉरिजॉन्टल. तो सेम जो लेवल पे हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल ग्रुप में जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग इसे स्टाफ नर्स से, आप स्टाफ नर्स से, चाहे आप डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक, तो हम लोग जो सेम लेवल पे हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक तरह की बातें हो रही हैं, तो इस कम्युनिकेशन हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. यहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना. हमने दूसरा हमने चौथा क्या देखा था, 1 वे कम्युनिकेशन. 1 वे कम्युनिकेशन क्या था, सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर बट देयर इज़ नो एनी फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं था, तो वो क्या था, 1 वे कम्युनिकेशन. फिर आता है क्या, 2 वे कम्युनिकेशन. तो 2 वे कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर द सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर एंड रिसीवर सेंड द रिस्पॉन्स टू द और सेंड्स द फीडबैक टू द सेंडर. दैट इज़ व्हाट 2 वे. मतलब कि रिसीवर ने समझा मैसेज को, डिकोड किया और उसके रिप्लाई भी दिया, उसको रिस्पॉन्स भी किया सेंडर को कि हाँ मैं समझ गया. आप भी समझ रहे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें. उसके सामने अदर्स में देखा विजुअल मतलब क्या कि पिक्चर वगैरह पेंटिंग दिखा के, हैंड साइन दिखा के, बॉडी पोस्चर, गेस्चर, अपने फेस साइंस वगैरह से आप बताते हो, तो विजुअली जो डिस्क्राइब हो सके उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विजुअल कह रहे हैं हम, विजुअल कम्युनिकेशन. उसके सामने टेलीकम्युनिकेशन देखा. टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो भी मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के द्वारा हम लोग देखते हैं, फ़ोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, तो क्या होता है, लैपटॉप के द्वारा, तो सब क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन. मतलब कि एक जगह से बैठे हो तो आप दूसरी जगह पे आप चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक, तो क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया. लेकिन न्यूज़ कहाँ के न्यूज़ कहाँ आप लोग देख लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप कहीं की भी न्यूज़ देख सकते हो, तो क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन, है ना. उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटा कम्युनिकेशन. मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो डीप मीनिंग इनसाइड द नॉर्मल मैसेज गिवन बाय द सेंडर टू द रिसीवर. मतलब कि एक मैसेज के अंदर एक डीपर मैसेज होना, मतलब कि उसका कोई डीप सेंस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. तो आज हम लोगों ने एलिमेंट्स वगैरह पढ़ लिया, बैरलो के द्वारा जो एलिमेंट्स दिया गया था, ठीक, वो हमने जान लिया. और उसके बाद बैरलो के जो द्वारा दिया गया था क्या था, SMCR, ठीक है, SMCR. एस मतलब सेंडर जो मैसेज दे रहा था, मैसेज. फिर M मतलब क्या था, मैसेज जो इमोशन, ओपिनियन, थॉट जो देना चाहता था, समझाना चाहता था. C मतलब क्या था, चैनल था. चैनल क्या था भाई, तो जो माध्यम से बोल के, चाहे लिख के, चाहे बॉडी पोस्चर से जो माध्यम से वो समझाना चाहता था, वो हो गया. और उसका से लास्ट हमारा क्या था, रिसीवर. रिसीवर क्या था, रिसीवर मतलब क्या, जो मैसेज समझ रहा है, जिस तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, द पर्सन हु इज़ द अदर पॉइंट, जो कि अदर पॉइंट पे खड़ा है एंड इज़ रेडी टू रिसीव द मैसेज, वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया. तो आई होप आपको आज का जो ये था चैप्टर का जो पार्ट था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छे से समझ में आया होगा. फिर हम लोग अगले क्लासेस में कम्युनिकेशन प्रोसेस वगैरह देखेंगे, ठीक है. फिर वर्बल नॉन वर्बल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका सब टाइप्स वगैरह बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.